जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आईपीएस ऑफिसर यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर और एनएसजी कमांडो में क्या अंतर है, इन दोनों के ट्रेनिंग में क्या अंतर है, सैलरी कितनी है, फैसिलिटीज क्या दिए जाते हैं, रैंक्स क्या क्या है, कैसे आप एनएसजी कमांडो या फिर आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएस की यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस की। आईपीएस एक बहुत बड़ा रैंक होता है पुलिस सर्विस की। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करके आईपीएस ऑफिसर बना जा सकता है। आईपीएस के कई सारे रैंक्स होते हैं जैसे कि एसपी, डीएसपी, डीआईजी वगैरह वगैरह। एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी के एग्जाम, इंटरव्यू, उसके बाद मेडिकल और उसके बाद पुलिस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद ही आईपीएस ऑफिसर बना जा सकता है। ट्रेनिंग में उन्हें वेपन फायरिंग, हैंड टू हैंड कॉम्बैट ऑपरेशंस, इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को अंजाम देने की ट्रेनिंग दी जाती है। एक आईपीएस ऑफिसर का काम है देश में कानूनी व्यवस्था का सुरक्षा करना। देश के लॉ एंड ऑर्डर को अगर कोई तोड़ता है तो उसे कोर्ट के पास में पेश करना। साथ में पूरे देश का जो सिक्योरिटी है वो इनिशियल स्टेज पे एक आईपीएस ऑफिसर के हाथ में ही होता है। इस वीडियो में मैं आपको अगर डायरेक्ट सच बोलूं तो एक आईपीएस ऑफिसर को राजनेता और पब्लिक दोनों की ही ख्याल रखना पड़ता है। किसी भी स्टेट के इंटरनल मामले को सुलझाने का जिम्मेदारी एक आईपीएस ऑफिसर को होता है। आईपीएस ऑफिसर का जो ड्यूटी टाइम होता है वो भले ही पेपर में 8 घंटे की हो, लेकिन एक आईपीएस ऑफिसर 10 घंटे से भी ज्यादा काम करता है, क्योंकि शुरुआती स्टेज में ही पूरे स्टेट में किसी एक जिले का पावर एक आईपीएस ऑफिसर के पास में होता है। उस जिले में अगर कोई गड़बड़ होता है तो उस आईपीएस ऑफिसर को ही जवाब देना है। इसीलिए काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है एक आईपीएस ऑफिसर के ऊपर। पब्लिक पीस को भी मेंटेन करना एक आईपीएस ऑफिसर का काम है। कहीं किसी जगह पर नेता भाषण देने वाला है तो वहां पर जो क्राउड होगा, भीड़ होगा, उसे संभालना आईपीएस ऑफिसर का काम है। साथ में क्राइम को रोकना, क्राइम करने वालों को कोर्ट में पहुंचाना, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना इनका काम है। आईपीएस ऑफिसर की पावर की अगर बात करें तो किसी भी स्टेट में एक आईपीएस ऑफिसर का पावर बहुत ज्यादा होता है। सीएपीएफ, एनएसजी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, सीबीआई सभी आईपीएस लीडरशिप के कमांड में ही आता है। आईपीएस ऑफिसर के शुरुआती सर्विस काल में एक जिले की जितने भी पुलिस है वो एक आईपीएस ऑफिसर के अंडर में ही आता है। जब एक आईपीएस ऑफिसर ऑन ड्यूटी कहीं पर जाता है तो आगे पुलिस गाड़ी और पीछे पुलिस गाड़ी के बीच में वो जाता है। अपने जिले की पुलिस में एक आईपीएस ऑफिसर के सबसे ज्यादा पावर होता है। एक आईपीएस ऑफिसर को बेसिक फैसिलिटीज भी दी जाती हैं जैसे कि एकोमोडेशन, मेडिकल, पर्सनल कार। ये सब सुविधा के साथ साथ में उन्हें टेंशन और प्रेशर भी झेलना होता है। आईपीएस ऑफिसर्स के काम में अगर रिस्क की बात करें तो आईपीएस का रिस्क एनएसजी से काफी कम होता है। अब देखिए एनएसजी है क्या। एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के ब्लैक कैट कमांडोज। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को 1984 में बनाया गया था। इनके दो पार्ट है, स्पेशल एक्शन ग्रुप और स्पेशल रेंजर ग्रुप। स्पेशल एक्शन ग्रुप को रिक्रूट किया जाता है इंडियन आर्मी से। ये ट्रेंड होते हैं काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म और हाईजैकिंग जैसे खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए। स्पेशल रेंजर ग्रुप में सीएपीएफ और पुलिस फोर्स से रिक्रूटमेंट किया जाता है। इनका काम है वीआईपीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। एनएसजी कमांडोज के लिए कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है, या तो आर्मी, सीएपीएफ या फिर पुलिस से आप एनएसजी के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं। एनएसजी की ट्रेनिंग इस दुनिया का सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग में से एक है। इस ट्रेनिंग में कमांडो को काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, हाईजैकिंग ऑपरेशंस, जंगल वॉरफेयर, अर्बन वॉरफेयर, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, वेपन फायरिंग जैसे खतरनाक ट्रेनिंग दिए जाते हैं। इसीलिए एनएसजी ट्रेनिंग का ड्रॉप आउट रेट 80% से भी ज्यादा है। एक एनएसजी कमांडो अपनी ट्रेनिंग में जितना गोली फायर करता है, एक आईपीएस ऑफिसर अपने पूरे सर्विस काल में उतना फायरिंग नहीं करता है। जरा सोच कर देखिए एनएसजी का ट्रेनिंग कितना ज्यादा इंटेंस होगा। अब एनएसजी कमांडोज की पावर्स की अगर बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी का ये लास्ट स्टेज है, यानी कि जब पुलिस, काउंटर टेररिज्म टीम सब फेल हो जाए उस वक्त पर एनएसजी कमांडोज को बुलाया जाता है। एनएसजी कमांडोज किसी भी जगह पर तब जाती है जब पुलिस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएगी। जैसे 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में एनएसजी को डिप्लॉय किया गया था, पुलिस के कंट्रोल में वो सिचुएशन नहीं था। इसीलिए जब किसी भी ऑपरेशन में एनएसजी आता है तो पुलिस उनके काम में दखलंदाजी नहीं देती है। एनएसजी कमांडोज अपने फील्ड का शेयर होता है। फैसिलिटीज की अगर बात करें तो एनएसजी कमांडोज को क्वार्टर, मेडिकल, कार्स ये सारी फैसिलिटीज दी जाती है और वो जिस सर्विस से आया है उस सर्विस की फैसिलिटीज भी उन्हें दी जाती है। एनएसजी कमांडोज के रैंक्स के बारे में अगर बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आप जिस सर्विस से आए हैं उस सर्विस में आपका रैंक क्या था। अगर मान लीजिए इंडियन आर्मी के कोई मेजर रैंक के ऑफिसर एनएसजी ज्वाइन करता है तो उसी के इक्विवेलेंट रैंक उन्हें एनएसजी में दिया जाएगा। रिस्क के बारे में अगर बात करें तो एनएसजी एक हाई रिस्क जोन पर काम करती है। इसीलिए एनएसजी कमांडोज 3 से 5 साल तक ही सर्विस देते हैं एनएसजी में। उसके बाद वो अपने पेरेंट यूनिट में वापस चले जाते हैं। एनएसजी कमांडोज काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, खतरनाक ऑपरेशंस करने के लिए जाते हैं। वहां पर जान जाने के रिस्क बहुत ज्यादा होती है। जब स्टेट पुलिस आईपीएस ऑफिसर का दायरा खत्म हो जाता है वहां से एक एनएसजी कमांडोज का दायरा शुरू होता है। मैं किसी भी फोर्स को यहाँ पर छोटा बड़ा नहीं कर रहा, मैं आपके सामने सच्चाई को रख रहा हूँ। लेकिन एनएसजी कमांडोज को लीड करता है एक डीजी रैंक के ऑफिसर, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर ही होता है, बशर्ते वो आईपीएस ऑफिसर एनएसजी में काफी सालों से ड्यूटी कर रहा है। एक आईपीएस ऑफिसर भी
एनएसजी बन सकता है, एक स्टेट पुलिस भी एनएसजी बन सकता है। आज की डेट में एनएसजी के डायरेक्टर जनरल है एम.ए. गणपति साहब, वो एक आईपीएस ऑफिसर है। एनएसजी एक्चुअली क्या है? एनएसजी एक एलीट कमांडो यूनिट है जो स्पेशल और डेंजरस सिचुएशंस के लिए ट्रेंड है। आईपीएस इज नॉट लाइक दैट। आईपीएस इज नॉट अ कमांडो। कमांडो हैज देयर ओन डिफरेंट एरा, माइंडसेट एंड ट्रेनिंग। कमांडोज की बात कुछ अलग होती है, इसीलिए आईपीएस से भी अगर कोई एनएसजी ज्वाइन करता है तो उन्हें एनएसजी की ट्रेनिंग को कंप्लीट करना होता है। डायरेक्ट आईपीएस से एनएसजी कोई नहीं बन सकता ट्रेनिंग को कंप्लीट ना करते हुए। आशा करता हूँ ये दोनों में क्या अंतर है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कर दिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एन डिफेंस यूट्यूब चैनल में आपको डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आसान भाषा में हर रोज मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्त, तब तक जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।